श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जितना अधिक प्रभावित भारतीय साहित्य हुआ, उतना किसी अन्य देवी देवताओं के क्रियाकलापों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर आधी रात को हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बताएं, वो तो असंख्य हैं, अजन्म हैं। उनके बारे में बताना क्या, भगवान एक जैसे हम घर में बच्चा पैदा होता है, जैसे हमें खुशी मनाते हैं, तो भगवान के जन्मदिन पर हम इस चीज़ की खुशी मनाते हैं और इसीलिए अति उल्लास के साथ। और हम अपने जो छठी मनाते, बच्चे आया घर में सब लोग इकट्ठे होते, तो भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म है, देखिए राम जन्म में हम मनाते हैं, पर कृष्ण जन्म में कुछ ज़्यादा है। अब देखिए वृंदावन लोग भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, लोग कहाँ गए तो वृंदावन, कहाँ गए तो वृंदावन। तो इसी तरह खुशी के मारे बड़ी खुशी होती सभी घर में, बच्चे बूढ़े जवान। और इसको हर हिंदू तो मानते हमारी कुछ बाहर के जो वो भी मानते, ईसाई है, जितने धर्म है वो भी मानते हैं। कुछ हम हिंदू लोग के सामने आ जाते हैं जो दिखता है और वो लोग भी मनाते हैं। सर, समाज को एक संदेश, युवा पीढ़ी को वो धर्म को अपनाए, धर्म के मार्ग पर चले। भगवान गीता में क्या है कहा है, कर्मण्यधिकार सु मां फले कदाचन। तुम कर्म करो, ये इधर उधर की बातें छोड़ के आप कर्म करो, कर्म करो फल मैं दूंगा। पर हम हर इंसान भटके हुए हैं। मैं तो चाहता हूँ बच्चे से लेके बुढ़े से लेके जवान तक, आजकल देखिए छोटे छोटे हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। क्यों लड्डू गोपाल जी का हर क्यों पूजा करते हैं? इसीलिए पूजा किया जाता है, जो बालक होता है ना, बालक को बहुत जल्दी मना लेते हैं और बालक मान भी जाता है। तो भगवान बालक का स्वरूप है। हर माता पिता को यही तो मैं कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छा गुण दें और भगवान के पूजा और पाठ में सम्मिलित होते रहें और इसी तरह धर्म के प्रचार करते रहें। हमारे मंदिरों में देखता हूँ, मैं कितनी बार देखा हूँ, दूसरे धर्म की कोई पर्व होता है तो उसमें तो असंख्य भीड़ हो जाता है। और हमारे हिंदू के धर्म में जितने लोग हैं, संत महात्मा, सभी लोग मैं कहूँगा आरती के समय कोई नहीं मिलेंगे। आजकल आरती जो है ना, घंटी मशीन द्वारा घंटी बजता है। पहले शाम होते हैं, मैं बहुत बचपन का संत हूँ, जब आरती होता था ना गांव के अंदर, गांव में जो मंदिर होता था, तो सब भीड़ इकट्ठी जाते थे। कोई तारवल बजाता, घंटी बजाता, घड़ियाल बजाता, शंख फूंकता, अब बड़ी अच्छी खुशी से होता था। पर आजकल इस शहर के अंदर देखिए कहीं भी हो, आजकल आरती करते समय घंटी बजाने वाला ही नहीं मिलता। और हर युवा से यही कहूँगा, जहाँ भी मंदिर हो आपके आस पास पड़ोस में, वहाँ जाइए, आरती के समय जरूर खड़े हुए और स्तुति प्रार्थना करिए और आरती समय जरूर, क्योंकि इसलिए कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। मतलब सभी देवता लोग जो भगवान की आरती होता ना, सभी देवी देवता स्थित खड़ा होकर प्रणाम करते, भगवान आरती में आराधना करते। तो सभी माता पिताओं से यही कहेंगे, माता पिता भी और उनके बच्चे भी, वो जाएं भगवान के जहाँ आरती होता, आरती के समय आरती छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये खासकर नियम है, जब आप कहीं मंदिर गए, आरती हो रहा है तो आरती को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और सभी लोग उल्लास से आरती होने के बाद भगवान को प्रणाम करके आप अपना घर जा सकते हैं। विष्णु अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण का जन्म धर्म की रक्षा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जन्माष्टमी उत्सव इतना प्रारंभ है सनातन धर्म के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हर पल मनुष्य को उत्सव ही सिखाया। और उत्सव में जीवन जब जीता है प्राणी, तो उसका प्रादुर्भाव माधुर्य का बढ़ रहा। पर भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है और जन्म से लेकर हर पल हर नित्य नए उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। और पूरे ब्रजमंडल में 84 कोष में हर नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रागट सनातन धर्म में, जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद उसका प्रागट उत्सव होने के बाद सब छेदन का होता है, छेदन का होता है। ऐसी हमारे भगवान श्री बालमुकुंद जी ने शुरू से लेकर जब तक पृथ्वी पर 125 वर्ष जब उन्होंने लीला की, तो हर लीला में उन्होंने सनातन धर्म को शिक्षा दी
और उस शिक्षा को सिखाया कि देखो देशवासियों, मेरा जो लोग कहते हैं ना, तो भाई भगवान श्री कृष्ण जो है इतनी परिस्थितियां जिनकी जो हम तो इतने दुखी है भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण देखो कारागृह में जन्म लिया और फिर वहां से चले तो भगवान श्री गोकुल पहुंचे, बीच में यमुना जी का प्रादुर्भाव। तो जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों न आए, लेकिन हमारे भगवान बाल मुकुंद श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहना सिखाते हैं। ये मानव जीवन हमेशा प्रसन्न रहना ही भगवान की सर्वोपरि भक्ति मानी जाती है। इसलिए हमारे भगवान श्री बाल मुकुंद हर वर्ष पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से, और कोई उत्सव मने ना मने, लेकिन जन्माष्टमी उत्सव ऐसा धूमधाम से, चाहे छोटा गली का प्राणियों घर में भगवान श्री कृष्ण की धूम मचती है और बड़ी धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी गोकुल अष्टमी के रूप में भी चिन्हित किया जाता है और समूचे विश्व में यह पर्व किसी न किसी रूप में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मामा कंस का संहार कर समूची मानव जाति को असुरों के आतंक से मुक्त करवाया। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भुवन ही करत हैं नैनु ही सो बात। श्री कृष्ण, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम ही मनाते हैं, पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो विषय है, जो महत्व है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, गृहस्थ जीवन में हमको और आपको संतान की विशेष आवश्यकता है कि हमें संतान होनी चाहिए। न जाने कितनी बहनें जगह जगह चौखटों पर जाती हैं भगवान की पूजा करने के लिए और भगवान से वर मांगती हैं, पर मैं आप सभी बहनों को, सभी भाइयों को ये विशेष करके बताना चाहता हूँ कि गोपाल जी की पूजा करें और गोपाल जी की मक्खन मिश्री से भोग लगाएं और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें। तो मैं सत्य कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ आप सभी से कि उनके जरूर संतान होगी। ऐसा हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों के लिए प्रेमी हैं, भाई के लिए भाई हैं, पिता के लिए एक अच्छे पिता हैं और एक पुत्र के लिए अच्छे पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। और आप सब लोग इस बात के बारे में जानते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण कहते किसको हैं? कृष्ण नाम आकर्षण का है। जो जिसकी तरफ आकर्षण कर ले, जो एक बार देख ले और बार बार मुड़ मुड़ करके उसे देखता रहे, वही तो कृष्ण है। कृष्ण की छवि एक विशेष है जिसके बारे में मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता कि कृष्ण की विशेष छवि है क्या। कृष्ण अपने आप में एक महान आकर्षण है। कृष्ण अपने आप में एक महान, जैसे कि हम मानते हैं कि एक विशेष देव है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक विशेष गुरु भी है। कृष्ण, जैसे कि हम जानते हैं महाभारत जैसे युद्ध में जहां बिल्कुल आपस में सेना लड़ने के लिए खड़ी है और वहां गीता जैसा ज्ञान देते हैं, वो कृष्ण है। तो मैं आप सभी प्रभु प्रेमियों को ये सत्य कहता हूं कि जो भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, एक व्रत करने से उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार। अगर उन्होंने जन्म भी लिया है तो कहाँ लिया है? कारागृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बने हुए हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रार्थना करता है, जो मेरी आराधना करता है, जो मेरा भजन करता है और वो मुझे मांग लेता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं, मैं तुमको ही पुत्र चाहता हूँ, तो महाराज भगवान जो है उनके घर में पुत्र बन करके आते हैं। तो मैं सत्य कहता हूँ बहनों से, इसका विशेष महत्व है। जो गोपाल जी की पूजा करके गोपाल जी से गोपाल मांगती हैं तो उनकी गोदी में गोपाल ही आ जाते हैं, उनके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।